हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के वीकली ब्रेकआउट वीडियो में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दो बड़े अच्छे ब्रेकआउट्स। तो अगर आप इस टाइम पे आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छी है, पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो दो सिंपल और बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट्स बताऊंगा जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। एक तो हमारे इंडेक्स का ही है, लेकिन वहां पे आपको देखना है कि जो ब्रेकआउट के लेवल्स हैं वो आपको ठीक से समझ में आ जाए, नहीं तो आप यहाँ पे एज एन ऑप्शन बायर तो ट्रैप हो जाओगे। अब मान के चलो, तो दोनों ब्रेकआउट्स को आप ध्यान से समझो, क्या एंट्री लेवल्स बन रहे हैं आप ध्यान से समझो, और कहां पर आपको एग्जिट लेना चाहिए ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए विद स्टॉप लॉस। तो ऐसे वीडियोस अगर आप रोज देखना चाहते हो तो मैं कहूंगा इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको रोज इस चैनल पे दिखाई देंगे। शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले ब्रेकआउट से, और ये है हमारा निफ्टी 50। निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो कई दिनों से अगर आप देखोगे ये कंसोलिडेट कर रहा था एक ही रेंज में, और रेंज रेंज थी 24,475 से लेकर के 25,100 के बीच में। ये जो रेंज रहा है ये पूरा इसने अगर आप देखोगे मई का महीना यहीं पे निकाला है। और सबसे ज्यादा नुकसान मई में किसका हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन बायर्स का। तो ऑप्शन बायर्स ने पैसा बहुत लूज किया है निफ्टी में, और ऑप्शन सेलर्स ने बहुत जबरदस्त कमाई की है। तो क्या अब समय आ गया है कि ऑप्शन बायर भी पैसा कमा पाएगा एक सर्टेन लेवल के बाद? निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 25,199 ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर आपको मौका मिलता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है निफ्टी की, तो आपके लिए रास्ता खुला है 25,500 तक। और 25,500 भी ये ब्रेकआउट आ जाता है एक से दो दिन में, तो 26,000 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? ये कंडीशनल ब्रेकआउट है। कंडीशन है कि 25,199 यहां इसके ऊपर अबव आपको क्लोजिंग देखने को मिलनी चाहिए। तो क्लोजिंग के ऊपर ही आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हमें इस तरीके के लेवल्स देखने को मिलेंगे जहां ब्रेकआउट आए, जहां बढ़िया फास्ट मोमेंटम है। और 25,500 सबसे पहला प्रॉफिट बुकिंग लेवल है, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट बुकिंग लेवल आता है वो आता है सीधा 26,000, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है मैं कहूंगा। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी 26,000 ही हमें लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहेगा। अब नीचे की तरफ सपोर्ट क्या होना चाहिए? तो निफ्टी का सपोर्ट अभी भी बदला नहीं है, 24,475 ही इसका सबसे पहला और सबसे स्टेबल एक सपोर्ट है मैं कहूंगा, जिसे आप स्टॉप लॉस की तरह लेके चल सकते हो। तो स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, और टारगेट्स पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोग जब एंट्री लेते हैं उन्हें ये नहीं पता होता एग्जिट कहाँ करना है। उन्हें लगता है 10 पॉइंट ऊपर कर लूंगा, फिर 20 हो जाता है वो तब भी एग्जिट नहीं करते हैं। तो ये डिफाइन करके चलिए। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूं अब एक स्टॉक की, और ये स्टॉक अभी चल रहा है कितना? 2,458, 2,458 ये इसका लेवल है यहाँ पे। ये स्टॉक रियल एस्टेट का है, और स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा प्रीमियम रियल एस्टेट, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा ग्रोथ है। तो फंडामेंटली तो ये सेक्टर बहुत ही बढ़िया कर रहा है मैं कहूंगा, बट टेक्निकल ब्रेकआउट्स भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली ये सेक्टर मैं कहूंगा आपको एफआईएस का भी बड़ा फेवरेट सेक्टर रहा है। कई बार अगर आप पिछले 20 साल में भी देखोगे तो एफआईएस काफी इंटरेस्ट शो करते हैं इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में। और रियल एस्टेट का जो स्टॉक है इसका लेवल इस टाइम पे चल रहा है 2,458, और इसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज, और ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप देखोगे तो क्या बढ़िया मोमेंटम पिछले दो दिनों में देखने को मिला है, बढ़िया लेवल्स ब्रेक हुए हैं। लेकिन 25,120, 2,520 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल है ट्रैप करने का, क्योंकि ऑप्शन बायर जितने भी हैं अगर वो इससे पहले एंट्री लेते हैं जो 2,520 से, देन यू आर डिटरमिन्ड कि आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। ऑप्शन बायर कभी भी ना स्टॉक की मूवमेंट उसके अगेंस्ट जाने से परेशान नहीं होता। परेशान तब होता है जब स्टॉक मूव ही करना बंद कर दे, वहीं पे कंसोलिडेट करने लग जाए, प्रीमियम्स वैसे ही दिखे हो जाए। और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है अगर आप हमारे बताए हुए लेवल्स पर ध्यान नहीं देंगे। तो ब्रेकआउट लेवल है 2,520, और अभी ये कितना चल रहा है? 2,458। तो आपको वेट करना है। इस टाइम पे अगर कोई ट्रेडर है तो सबसे बेस्ट तरीका उसके लिए क्या है? सबसे बेस्ट चीज जो कर सकता है वो है वेट। ठीक है, तो वेट करना है जब तक कि क्लोजिंग आपको नहीं मिल जाती है 2,520 तक। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अगर ये आता है और यहाँ पे कोई पोजिशनिंग करता है लॉन्ग पोजिशंस की, तो उसका स्टॉप लॉस भी उसे ध्यान रख के चलना है। इसका स्टॉप लॉस आएगा करीब करीब 2,330 पर। तो ये इसके स्टॉप लॉस का लेवल है, और ये इसके एंट्री का लेवल है, ब्रेकआउट लेवल है जिसे मैं कहूंगा। टारगेट्स यहाँ से फिर बहुत ही अच्छे आते हैं। अगर आप टारगेट्स देखोगे, अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हो, तो यहाँ से आपको कम से कम भी 5 से 10% की मूवमेंट बड़े आराम से मिल सकती है। और इसका फाइनल टारगेट तो आप ये समझिए कि
कुछ नहीं तो 3000 तक आराम से जाता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो स्विंग ट्रेडर्स भी इसमें 3000 तक का टारगेट्स भी इस महीने एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो। तो यहाँ पे मैं 500 पॉइंट्स के मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, और जबकि स्टॉप लॉस इतना ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर आप इसका सपोर्ट लेवल देखोगे तो ये ज्यादा दूर भी नहीं है। इवन जो इमीडिएट मैं कहूंगा जो छोटा ही स्विंग लेना चाहते हैं, कुछ दिनों का लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अगर एंट्री ये सक्सेसफुली मिलती है ब्रेकआउट पे, तो वो बड़े आराम से 2750 तक भी एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल को देख सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये दोनों मैं कहूंगा हमारे एक इंडेक्स हो गया, और एक हो गया हमारा स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज। बहुत ही बढ़िया लेवल्स हैं इनके ब्रेकआउट के लिए, लेकिन दोनों में पैसे वही कमा पाएगा जो इस लेवल का वेट कर पाएगा। इससे पहले अगर आप एंट्री लेते हो तो फिर आप समझ के चलो कि आप थीटा डिके लेने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा एक तरीका और है, और ये तरीका क्या है, हेजिंग के थ्रू। अब मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं सबसे पहले, कि डिस्क्लेमर यह है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में तो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स को हम पहले ही पोजीशन बनवा चुके हैं, तो हमारा पोजीशन ऑलरेडी चल रहा है। निफ्टी में भी हमारे स्प्रेड्स चल रहे हैं और अलग अलग तरीके के पोजीशन चल रहे हैं स्ट्रैटेजी और हेजिंग के थ्रू। क्योंकि जो सबसे सेफ तरीका है इन दोनों पोजीशंस में सक्सेस पाने का, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, वो हेजिंग करके है। वो है एक डेबिट स्प्रेड बना के, या फिर दूसरी तरीके से यहाँ पे एंट्री लेके, ना कि नेकेड ऑप्शंस में काम करके। बट जिसके पास कैपिटल बहुत ही कम है वो शायद ये ना कर पाए, तो जरूर ध्यान रखें। और अगर आपके पास स्ट्रैटेजी लायक कैपिटल है तो फिर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आप कैसे एंट्री कर सकते हैं इन दोनों पोजीशंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए स्टॉक बॉक्स के चैनल में, स्टॉक मार्केट की सारी जानकारी सिर्फ एक ही जगह पाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।